तो अब तक हमने ये देख लिया प्रोबेबिलिटी क्या होता है और वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 1/2, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है वो सब देख चुके हैं। बट उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी के लिए है वो है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा सा हमें फ्रैक्शन एंड शेयरिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ये इसमें डेडिकेटली मैं सिर्फ फ्रैक्शन और शेयरिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सो ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी समझना ईजी हो जाए। और क्वेश्चन इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपको उससे पता चलेगा कि ये वाला फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे वो प्रोबेबिलिटी से लिंक हो रहा है। ठीक है, जो बेस फॉर्मूला हमारा है वो वाला जो सबसे हार्ड लगता है क्लास 12th में, वो कैसे इस फ्रैक्शन से लिंक हो रहा है। ठीक है, सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं और दैट्स इट। सो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना। और ये क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के नीचे मैंने लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में किस चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो हेल्प करेगा वाई इन प्रोबेबिलिटी में जो सम होता है वो इक्वल टू 1 क्यों होता है ना। और जैसे यहाँ पे कुछ है कि जो है कि जब डाई को रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्यों 1/6 आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट अभी इस क्वेश्चन को मत देखना, मे बी मैं इस वीडियो के बाद कुछ अपडेट करूँ इस क्वेश्चन में। बट ये पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो और जो फ्रैक्शन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो यदि आप लोग चाहो तो। एनसीईआरटी का क्लास 4th का बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, क्लास 4 में ये है चैप्टर शेयरिंग एंड मेजरिंग, ये वाला। ठीक है, और क्लास 4 में ये वाला है, क्या नाम है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो यही दोनों मैं समझाने वाला हूँ। ये क्लास 4-5 का है बट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने के लिए हमारा। ठीक है, सो बुक का नाम ऐसे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे क्लास 5 बुक मैथमेटिक्स ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से मैथ मेला और गो पे क्लिक करके चैप्टर यहाँ से देख लोगे। इसमें सारा चैप्टर लिखा हुआ है पहले वाले में किस चैप्टर में क्या है, तो उस तरीके से कर लेना। और मैं इन दोनों चैप्टर का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस दोनों पीडीएफ का, तो इजीली हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे एक चॉकलेट है। ठीक है, सो इस चॉकलेट में बात यह है कि आप मान लो कि मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 50% मैंने लिया और 50% मेरे फ्रेंड ने लिया। तो इसका मतलब हमने इस पूरे चॉकलेट का कितना फ्रैक्शन मैंने लिया और कितना फ्रैक्शन मैंने अपने फ्रेंड को दिया, 1/2। और इसी चीज को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं इस चॉकलेट को ये एक चॉकलेट है, मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं अपने आप में और अपने फ्रेंड को देना चाहता हूं इक्वली। तो इसका मतलब कितना फ्रैक्शन मैं तोड़ूंगा इन दोनों चॉकलेट को, 2 फ्रैक्शन में, मतलब 2 पार्ट में टूटेगा, फ्रैक्शन कितना होगा 1/2 1/2। है ना, समझ में, मतलब ये पूरा एक चॉकलेट है, इसको हम 2 पार्ट में यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देंगे, है ना। तो ये पूरा का कितना होगा 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम 2 लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 50% इसके पास जाएगा, 50% इसके पास जाएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी वाला कहाँ से इक्विवेलेंट हो रहा है, ये चॉकलेट को समझो ऐसा, यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कॉइन भी क्या होता था, ऐसा कॉइन है, तो दोनों के आने के चांसेस बराबर है ना, हेड और टेल। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड और टेल। क्योंकि हेड और टेल आने के चांसेस बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे इसलिए 1/2, और इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या बोलेंगे 1/2, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इक्वली आउटकम
हाँ है ना? ओके हाँ फील तो ऐसे ही आ जाता है ना, क्योंकि वो साइमेट्रिक है कॉइन, इसके वजह से, है ना? बिल्कुल सही है हाँ बोला है ना? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ठीक है? अभी और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन करते जाएंगे, ओके ठीक है? सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि मैंने इस पूरे चॉकलेट से, मान लो इस चॉकलेट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? या फिर 6 पार्ट में, ये 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, ठीक है? ओके 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने कहा कि इसमें से इतना मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, इतना नहीं, थोड़ा इसको कम करता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने इतना दे दिया, हाँ और इतना मैंने खुद खा लिया, हाँ ओके ठीक है? यस और नया नया फ्रेंड बनाता ना, जैसे कभी कभी कोई मिल जाता है तो हम थोड़ा कम देते हैं, हाँ खुद थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया और ये मैंने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है? ओके तो ये जो मैंने कट किया, ये इक्वली किया है, ये और ये सारा इक्वल है, यस ठीक है? तो मुझे बताओ मैंने कितना फ्रैक्शन इस चॉकलेट का अपने फ्रेंड को दिया? 2/6 2/6 मैंने क्या किया? फ्रेंड को भी अपने फ्रेंड को दे दिया, और खुद मैंने कितना लिया? 4/6 4/6, ठीक है? तो जब भी कुछ तोड़ के ऐसे दोनों चॉकलेट, तो थोड़ा फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट देखो, कितना फ्रैक्शन मैंने उसको दिया, कितना फ्रैक्शन मैंने लिया, हाँ ठीक है? मतलब जो भी कुछ है ना मैथ में, वो सब रियल लाइफ में हो रहा है। हम प्रोबेबिलिटी में पूरा देखते हुए चलेंगे रियल लाइफ में कैसे हो रहा है सब कुछ, ओके ठीक है? तो फ्रैक्शन की कहानी ये समझ में आई यहाँ पे, ठीक है? अब इसी में अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं आ, इसी में करते हैं, इसको मिटा देता हूं यहां से। यदि मैंने इसमें से इतना फ्रेंड को दिया, हाँ ठीक है, और इतना मैंने खुद खा लिया, कितना फ्रैक्शन हुआ? मैंने कितना फ्रैक्शन खाया है पूरे चॉकलेट का? 3/6 3/6 मैंने खा लिया, ठीक है? ठीक है तो यदि 2/6 उसको दे के खिला दिया, 3/6 मैंने खुद खा लिया, तो बचा कितना? 1/6 1/6 बच गया, है ना? तो देखो यहाँ पे यदि खत्म हो रहा है चॉकलेट, हम उसको तोड़ रहे हैं, फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ के यदि उसको हम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, यस तो सम 1 आएगा। देखो अभी यहाँ पे इन दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा? 5/6 5/6, मतलब एक बच गया इसका, हाँ ओके ओके समझ रहे हो? यस एक बच गया इसका, तो इसलिए यहाँ सम 1 नहीं आ रहा। लेकिन इसी चॉकलेट में यदि मैं क्या करता यहाँ पे, इसे भी खा लेता, इस कर देता 4/6, हाँ और यहाँ पे मैं कर देता ये 4/6, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 6/6 इक्वल टू 1। समझ में आया? हाँ यस यस तो यही कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी आता है, ओके वो जो सम 1 इक्वल टू होता है, हाँ ओके ओके हाँ ठीक है? कुछ इसी टाइप यही आता है। तो अभी मैं ज्यादा यहाँ पे लिखा नहीं हूँ इंग्लिश में, मैं कुछ जब ये पीपीटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो थोड़ा जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख दूंगा, ताकि नोट्स बनाने में इजी हो, हाँ ठीक है? जो भी लोग देख रहे हैं उनको नोट्स बनाने में थोड़ा इजी हो, या फिर जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ नोट्स अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, ठीक है? अभी तक कोई डाउट है? ओके, सो अभी समझ में आया ना कि यदि एक पूरा पार्ट है, उसको हम, अब मान लो चलो ये यहाँ तक ये समझ में आ गया, ठीक है? ये मैंने बोला कि मैंने इतना उसको दिया, इतना मैंने लिया, हाँ ठीक है? अब मुझे इसी में बताओ कि यदि इस चॉकलेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर होता, ओके हाँ ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर मैंने, पहले 10 हार्ड हो जाएगा, पहले ऐसे कर लो, 6 सेंटीमीटर होता, तो कितना सेंटीमीटर मैंने दोस्त को दिया? 2 सेंटीमीटर खुद कितना लिया? 4 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इजी हो गया, 6 सेंटीमीटर था, हाँ ओके ठीक है? यदि ये मान लो 10 सेंटीमीटर होता, तो कितना सेंटीमीटर मैंने अपने दोस्त को दिया? 2/6 इस पूरे का 2/6, मतलब 10 इंटू 2/6 सेंटीमीटर अपने फ्रेंड को दिया, हाँ ओके ठीक है? और 10 इंटू 4/6
सेंटीमीटर मैंने खुद लिया, ठीक है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कितने सेंटीमीटर का है चॉकलेट, ठीक है। फ्रैक्शन समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कितने सेंटीमीटर का है उस पे ध्यान नहीं देना है। ओके जैसे मान लो कि मैं इस पूरे का 2/6 देना चाहता था, तो मैंने क्या किया, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी कितना भी सेंटीमीटर का हो, ओके मैंने इसको मान लिया कि ये 6 यूनिट है, ऐसा मान लिया कि ये इतना 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा मैंने 6 यूनिट में बराबर से खुद से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं उस 6 का 2 पार्ट देना चाहता था फ्रेंड को, 4 पार्ट मैं लेना चाहता था। इस टाइप का मेरे दिमाग में बन रहा था कि मैं आधा से ज्यादा लूंगा, तो ऐसा करने के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया था, 6 पार्ट में डिवाइड करके 4 पार्ट मैंने रखा, 2 पार्ट उसको दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक समझ में आया सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है यहीं पे, अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि कितने पार्ट में इस चॉकलेट को डिवाइड करना चाहिए, यही हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में भी, ठीक है। अभी मान लो सामने 5 लोग 4 फ्रेंड है मेरे और एक मैं हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये चॉकलेट बराबर बराबर सबको दूं, तो इसको मैं कितने पार्ट में बराबर बराबर तोड़ूंगा, इंक्लूडिंग यू, हाँ इंक्लूडिंग मी और 4 फ्रेंड, ठीक है, 5 पार्ट इक्वली, 5 पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मतलब मैं 5 यूनिट का बनाना चाहूंगा, है ना, क्योंकि इसको 5 यूनिट का बनाऊंगा तभी तो 1 2 3 4 5, और ये चारों पांचों बराबर होने चाहिए, है ना। 5 यूनिट का बनाया, ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, ये है ना, यस ठीक है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, पांचों को इक्वल देना है, तो मतलब 5 फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। ओके अब ये बताओ कि इस पूरे चॉकलेट का कितना फ्रैक्शन इसको मिलेगा, 1/5, 1/5, ठीक है। इसको कितना मिलेगा, 1/5, इसको 1/5, ये चारों मेरे फ्रेंड थे और मैंने खुद कितना लिया, 1/5, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कितने लोग हैं, उस हिसाब से हम इसका यूनिट बनाएंगे, कितने यूनिट का बनाना है, ओके ठीक है। अब मान लो यदि 10 लोग होते तो हम क्या करते, 10 पार्ट में डिवाइड करते, 10 यूनिट बोलते, ठीक है। 9 लोग मेरे फ्रेंड थे, एक मैं, तो 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10 पार्ट में डिवाइड करता और एक एक सबको दे देता, मतलब उस पूरे का 1/10 गया सबको, ओके समझ में आ रहा है, पूरा इमेज बन रहा है दिमाग में, ठीक है। क्योंकि अभी और थोड़ा तगड़ा हार्ड जाने वाला है, अभी तक इजी चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ले जाऊंगा ना, बहुत टाइप के लोग देखेंगे, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया अभी कि 10 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, यदि 20 बंदे हुए, 20 लोगों में देना है हमें, तो 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 लोगों में देना है, 30 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल कंसेप्ट, नो हार्ड, ठीक है। बट अब चलो हम अपने घर चलते हैं, ठीक है, अपने रूम पे हैं अब, और एक मैं हूं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भी जो बनाए हैं वो ऐसे ही बनाए हैं कुछ कुछ, ठीक है। एक मैं हूं होम में अपने रूम पे, ठीक है। एक मेरा भाई है, ठीक है, ये ब्रदर है, ठीक है, और ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। चुड़ैल जैसे बाल बना दिए है मैंने, ठीक है, और मेरे मदर मम्मी का थोड़ा कलर ग्रीन कर देते हैं, और ये मेरे पापा जी हैं, ठीक है, और ये मेरी मम्मी जी है, ठीक है, मॉम, ओके। तो अभी अभी मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, ऐसा मान लो, मैं हूं, ब्रदर है और सिस्टर है, ठीक है। अब मेरी सिस्टर ने बोला कि ये जो पूरा चॉकलेट है इसका आधा मैं लूंगी, ठीक है, मैं छोटी हूं, ठीक है, आधा मैं लूंगी
और आधा चॉकलेट में तुम दोनों बांट लो। ओके, हाँ, ठीक है, yes, समझ में आया? yes, 50% आई विल टेक एंड 50% में आप दोनों आधा आधा ले लो, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ओके, ठीक है, तो अब ये बताओ कि इस पूरे चॉकलेट का कितना फ्रैक्शन सिस्टर ने लिया, कितना ब्रदर ने लिया और कितना मैंने लिया? सिस्टर 1/2, सिस्टर तो 50% ले गई, यहां से ऐसे मारो और सिस्टर को 1/2 दे दिया। ठीक है, और हाँ ब्रदर और मी 50-50 लेना है, हाँ, ये यहां से 50 कट गया। हाँ, yes, ठीक है, तो ये कितना फ्रैक्शन है? इतना मुझे मिला, इतना मुझे मिला, तो कितना फ्रैक्शन मुझे मिला और कितना फ्रैक्शन मेरे मेरे भाई को मिला? दोनों को बराबर ही मिला। हाँ, कितना फ्रैक्शन गया बताओ? half of half, हाफ ऑफ हाफ, yes, 1/2, 1/2 का half, हाफ, yes, है ना? 1/2 का हाफ मतलब 1/4। हाँ, yes, ठीक है, इसको इस तरीके से ही खोलते हैं, जैसे 1/2 है, इसको ऐसे खोलते हैं। यदि किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, ये ऊपर वाला 1/2 ऐसे आ जाएगा और जो नीचे है उसको ऐसे उल्टा करके लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा 1/2 और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हुआ? 1/4, 1/4 और ये हुआ 1/2। ठीक है, और समझ में आया यहाँ तक? yes, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंडीशन बना दिया गया, आधा मैं ले रही हूँ, हाँ, इस आधे में तुम दोनों ले लो। yes, ठीक है, सिस्टर ने बोला, ओके, है ना? तो हमने क्या किया, जब ये आधा हो चुका फिर आधा हमने किया, हाँ, तो ये हेल्प करेगा हमें समझने में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, अभी यहीं पे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हाँ, ओके, सो यहां तक समझ में आ गया अभी? अच्छा, इसी को और दूसरे तरीके से क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसी को दूसरे तरीके से? बताओ, इसी को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं? तरीके मीन्स कैसे? हाँ, बताता हूँ कैसे। देखो, इसी को हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अरे यार, अभी मिटेगा नहीं। चलो ठीक है, मैं दूसरे पे जाता हूँ। एक काम करता हूँ जल्दी सा, यहां से ड्रॉ से छोड़ो, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी सा, 1 मिनट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, दूसरे तरीके से मैं सोचवा रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका वो हो गया, एक तरीका और बता रहा हूँ। देखो, दूसरा तरीका ये हो गया सोचने का कि हमने क्या किया, 50% सिस्टर को दे दिया। ठीक है, और 50 पे हम दोनों ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा डंडा खींच दो, ओके, यहाँ पे भी एक ऐसे डंडा खींच दो, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दो चॉकलेट को, ओके, हाँ, 4 यूनिट में। अब 4 यूनिट में आप डिवाइड कर दिया, अब जल्दी हो जाएगा बताना कितना फ्रैक्शन हमने लिया, कितना फ्रैक्शन मेरे भाई ने लिया। ओके, है ना, कितना फ्रैक्शन मैंने लिया, कितना फ्रैक्शन मेरे भाई ने लिया। इजी नहीं हो जाएगा? देखो, ये इस पूरे को तो हमने क्या बोल दिया, इधर इधर आधा ये ले लिया ना मेरी बहन ने कितना लिया, 1/4 प्लस 1/4 ले लिया, है ना, इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 ले लिया। और मैंने कितना लिया, 1/4, ये 1/4 ब्रदर ने। समझ में आया? ओके, ओके, है ना? यस, तो ये दूसरा तरीके से सोचने का तरीका हो गया ना। ओके, वो मैं उस टाइम बोल रहा था आधा उसने ले लिया, तो क्या किया उस टाइम, तुमने क्या किया, 1/2 इधर कर दिया, 1/2 पे आधा कर दिया, है ना? बट ये भी एक तरीका है करने का, इस तरीके से।
ओके। है ना, जल्दी हो गया ना ये वाला हाँ, यस, थोड़ा सा। यस, यस। चलो ठीक है, अब पापा मम्मी दोनों घर पे है, ठीक है, ओके। दूसरे तरीके से अब करते हैं। और ठीक है, हाँ, अब नया क्वेश्चन बना रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ठीक है। अब पापा मम्मी भी हैं, भाई बहन भी है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि यदि ये चॉकलेट है, पांचों को देना होगा बराबर बराबर, तो क्या करेंगे, 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड करके इजीली दे लेंगे, हाँ, ठीक है। बट हम चाहते हैं मम्मी बहन भी हमारी प्यारी है और मम्मी भी प्यारी है, हाँ, थोड़ा हम ज्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम 50% में 50% में हाँ, का 50 इनको देंगे, 50 सिस्टर को देंगे, ठीक है। ठीक है। आधे का आधा 6 सिस्टर को और मम्मी को, मम्मी, ओके। ठीक है। मतलब आधा यहां से करके उसका आधा सिस्टर को हाँ, और मॉम को दे देंगे, ठीक है। अब ओके। इतने में क्या करेंगे, इक्वली आप 3। हम तीनों इक्वली ले लेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ओके। ठीक है, 1 3, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब कितना कितना फ्रैक्शन लिया सबने, एक तो तरीका वही हो गया जो पहले हमने किया था, हाँ, यस। पहले जो हमने किया था वो तरीका क्या था कि ये 50% में मॉम ने लिया, तो पहला हुआ 1/2, यस। है ना। इस 1/2 का फिर 1/2 पे फिर 1/2 हो गया, है ना, फिर इस 1/2 पे ये 1/2 हो गया, ठीक है। और यहां से ये 1/2 पे क्या हुआ, 1/3। 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीका, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। हाँ, ये हुआ मी, ब्रदर, फादर का, और ये सिस्टर का हो गया, और ये मॉम का हो गया, ठीक है। हाँ। ओके, अच्छा इसी को दूसरे तरीके से करेंगे तो जल्दी कैसे करेंगे, क्या डिवाइड? इक्वली डिवाइड करके भी कर सकते हैं, हाँ, 6 पार्ट से इक्वली डिवाइड करना। 6 पार्ट में यदि डिवाइड करेंगे तो कर पाएंगे, यदि 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इधर हाँ, इधर 3 आएगा हाँ, तो नहीं होगा, तो इधर 4 में कर लेंगे तो इधर 4 आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो कैसे? इन दोनों का एल्शियम लेके करेंगे तो होगा, 24 लेना पड़ेगा लग रहा है, 24 पार्ट में करेंगे तो होगा। ओके। हाँ, देखो 24 पार्ट में यदि इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा चॉकलेट जो था, यदि मैं इसको 24 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो आधा इधर गया, 12 इधर आया, हाँ, ओके। है ना, 12 यूनिट इधर बच गया और 12 यूनिट इधर है, हाँ, 6 यूनिट किसके पास गया, सिस्टर। सिस्टर, और 6 यूनिट हाँ, मदर के पास, यूनिट्स, ठीक है। अब ओके। इसको हम क्या करेंगे, 4 यूनिट हम ले लेंगे, 4 यूनिट, हाँ, 4 यूनिट तीनों ने हमने बांट लिया, ठीक है। ओके। मतलब 6/12 और 6/24, 6/24, 4/24, 4/24, 4/24, जो ट्रिक निकलते हैं ना वो यहीं से ऐसे ही निकलते हैं ट्रिक, तो लोग डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल सीख लो, ट्रिक खुद से बनाते रहो, है ना। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1/, ये हो जाएगा ना 1/4, हाँ, ये 1/4 और ये 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। अच्छा चलो यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि अब ये जो है ना, ये जो हमने किया 24 पार्ट में डिवाइड, हाँ, 24 पार्ट में इसको तोड़ा ना, यहाँ पे इधर 12 है, इधर 12 है, तो टोटली 24 पार्ट में हमने ब्रेक किया, 24 पार्ट बनाए ना चॉकलेट के। हाँ, तो ये पता है कहां पे हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में, बेजियन जब हम पढ़ेंगे ना, बेज रूल,
बेस फॉर्मूला जो है, वहां पे भी कुछ इसी टाइप का होता है। वो नीचे उस उतने पार्ट में डिवाइड होता है, उतने में से हमें इतना चाहिए होता है। ओ ओके ओके। उसमें नीचे आता है ना 2 सम एक ऊपर जाता है, कभी कभी 3 सम एक ऊपर आता है, हाँ यस। तो वो एक यहीं से आएगा। ओके समझाऊंगा वो भी, नाइस। ठीक है। हाँ अभी यहां तक समझ में आ गया? हाँ और किस टाइप के क्वेश्चन थे? ठीक है, इतना हो गया। अब और करते हैं, एक दो और करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। ठीक है। अब इस चॉकलेट में हमने क्या किया, इस चॉकलेट में हमने बोला इस चॉकलेट को जो 3/4, इस चॉकलेट को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 3/4 और 1/4, हाँ ठीक है। ठीक। 3/4 और 1/4 में ब्रेक किया, हम्म, और 3/4 हमने भेज दिया घर से बाहर, कि बाहर 5 लोग बैठे हुए उनको दे दो, ठीक है। ऐसा स्टोरी समझो कि एक चॉकलेट था, उसका हमने 1/4 हमने खुद रखा, ओके। ठीक है। हमारे घर में 5 लोग हैं ना, हाँ मैं, मेरा भाई, मैं, तो हमने कहा कि पूरा चॉकलेट कितना बड़ा है पता नहीं, बस 1/4 हमने रख लिया, हाँ ठीक है। इतना चॉकलेट हमने रख लिया और हम 5 लोग खाएंगे, मॉम, डैडी और मी और ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। ओके। और 3/4 जो है, बाहर वाले रूम में 5 लोग आए हुए थे, हाँ 5 तो हम ही हैं, मान लो बाहर वाले लोग रूम में 10 लोग आए हुए थे, ओके। उनको हमने दे दिया हाँ कि आप लोग खा लेना। वहां पे कितने लोग हैं? 10, ठीक है। ठीक है। तो अब एक चॉकलेट था, उसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3/4 और 1/4। हाँ तो कैसा ब्रेक किया, यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगा इसको, इस पूरे को कितने यूनिट में पहले मैं तोड़ूंगा? 4 पॉइंट। 4 पार्ट बनाऊंगा, हाँ क्योंकि 4 पार्ट में से एक मैं खुद रख लूंगा। तो 4 इक्वल इक्वल बनाने के लिए क्या कर दूं, एक यहां से ब्रेक कर देता हूं, एक यहां से, एक यहां से, ठीक है। हाँ तो ये 1/4 कहाँ चला आया? हमारे घर, हमने रख लिया हाँ 5 लोग खाने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है। और इसको हमने भेज दिया बाहर, ठीक है। ठीक है। तुम लोग खा लो, ये हम खाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब बाहर कितने लोग थे? 10, 10। हाँ ठीक है। ठीक है। बाहर 10 लोग थे और 10 को अब मुझे देना है बराबर बराबर, ओके। हाँ ठीक है। और 1/4 में से हम 5 को खाना है बराबर बराबर, हाँ ठीक है। ठीक है। तो कर इजीली कर लेंगे। अब कैसे करेंगे? 1/4 इंटू 1/10। हाँ, नहीं नहीं, इसको करेंगे ना, 1/10। 3/4 इंटू 1/10 क्या जाएगा, सबको मिल जाएगा, हाँ है ना, 10 लोगों को। इसको इस तरीके से बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता ना, चलो ठीक है। ऐसे समझो, ये आ गया, ये 1/4 अब कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में, ठीक है। और ये 3/4 कितने लोगों में बटेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा 3/4 इंटू 1/10, ठीक है, इतना फ्रैक्शन। हाँ तो ये आ गया, इसमें सब में कितना बटेगा? 1/4 इंटू 1/5। 1/5, ठीक है, इस पूरे का। ठीक है। अब पूरा वो निकालना हो, कितना एक एक पीस छोटा छोटा कितना बना वो भी हो जाएगा। पिछले बार की तरह हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा 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 पिछले बार की तरह है, बट पिछले बार ये था कि 50-50% में हम कर रहे थे, है ना, कि 50% में ये खाएंगे, 50% में ये करेंगे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज हुआ कि 1/4 में हम खाएंगे, 3/4 में कोई और खा रहा है,
ओके। है ना? यस। थोड़ा सा ये चेंजेस था। मतलब ये कुछ इस टाइप का बन गया कि यहाँ पे एक कुछ है और यहाँ पे कुछ है, डब्बा है यहाँ पे एक डब्बा है, बस इस डब्बे को लेने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इस डब्बे की लेने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ओके। ऐसा मान लो कि ये बड़ा डब्बा है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ। फिर इसमें ब्लू बॉल ब्लैक बॉल है, इसमें मान लो 10 बॉल है एक कलर की, रेड कलर की। ओके। तो इस रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबका वेटेज बराबर है, ओके। तो 1/10। इसमें रेड कलर मान लो 5 है, तो इसमें रेड कलर 5 है, तो फिर ले लेंगे 1/5, कुछ इस टाइप से ओके। हाँ। होता है ना वहां पे। हाँ, इस- तो वो वहां बताऊंगा, इसलिए ये समझा रहा हूँ। समझ में आया? हाँ। मतलब ये फ्रैक्शन समझने के बाद ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, सॉल्व करने की तो बात दूर है। ठीक है, हाँ। फील आ रहा है? यस। ठीक वेरी है, नाइस। वेरी नाइस ना। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और करता हूँ, क्योंकि ब्लैक ब्लू बॉल 2 बॉल भी होते हैं ना, हाँ। तो उसके लिए अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, दूसरे स्लाइड पे करते हैं। अब हमारा यही है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया पिछले बार की तरह 1/4 में। अब हम सिर्फ हम अपना क्या दोनों भाई खाएंगे, किसी को नहीं, हम 2 भाई अकेले घर में हैं, कोई नहीं आज। ठीक है, हम दोनों खाएंगे और 3/4 पार्ट जो है रख देंगे। चलो ओके। मम्मी बहन पापा के लिए रख देते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसमें हम दोनों खाएंगे, नहीं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बार बार हो जा रहा है। मैं चाह रहा हूं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। चलो ठीक है, इसमें हम दोनों खाएंगे क्योंकि चॉकलेट मैं लाया था। ठीक है, हाँ। तो मैं अपने भाई को थोड़ा कम दूंगा। ओके। ठीक है, मैं चाहूंगा कि 2/5 मैं खाऊं, सॉरी 3/5 मैं खाऊं, 2/5 मेरा भाई खाए। 2 से थोड़ा ज्यादा, आधा से ज्यादा खाना चाहता हूँ, ओके। तो इसलिए 3/5 मैं खाऊंगा और 2/5 मैं अपने भाई को दूंगा इसमें से। ठीक है, तो अपने भाई को मैंने कितना दिया इस पूरे में से? 3/5, 2/5। ठीक है, और पापा मम्मी थे, ठीक है, पापा मम्मी और सिस्टर, उन लोगों ने अपना बराबर बराबर ले लिया। ठीक है, 1/3। नहीं नहीं 1/3 सही। ठीक है, 1/3 1/3 कर लिया। ठीक है, देखो इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो जब चीजें खत्म हो रही है, एक बात यहां पे ध्यान देना, ठीक है, जब चीजें खत्म हो रही है सम करने पे 1 आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। ठीक है, एक चीज और कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, वो ब्रेक करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ना MLAI का क्लास जब भी लेते हैं तो बहुत बार आता है इसी तरीके से। तो वो चीज यहां से देखो अभी कैसे समझ में आएगा। ठीक है, हाँ देखो वो जो सम 1 होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से समझो इसी क्वेश्चन को। पूरा चॉकलेट था, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3/4 और 1/4, पूरे चॉकलेट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका सम क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि चॉकलेट खत्म हो गया, डिवाइड करके मैंने अलग कर दिया। ठीक है, मतलब ये 3/4 1/4। ठीक है, यदि कुछ बच जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो इसको मैं कर देता 2/4, तो इधर बच जाता ये 1, इसके बारे में फिर मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये बचा ही रह जाता। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ। ठीक है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली तब होगा जब ये पूरा खत्म हो रहा हो, जो चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है कि ये बच गया, इसको रहने दो, बच गया, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। अब जो इतना चॉकलेट है इसको हम फिर से खत्म कर, अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। मान लो ये खत्म कर रहे हैं तो उनका सम 1 आएगा। जैसे मान लो कि अब मैंने इस चॉकलेट का क्या किया कि 1/3 मैंने इस पूरे चॉकलेट का पापा को दिया, 1/3 मम्मी को दिया, 1/3
3 सिस्टर को दिया। तो देखो इन तीनों का सम 1 आ रहा है। हाँ तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस पे काम किया। हाँ ओके ओके समझ में आ रहा है? हाँ इस कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं पहला डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पे था लेकिन वो मैंने किया नहीं, इतना बच गया चॉकलेट। हाँ लेकिन मैं ऐसा भी इसको कर सकता हूँ कि चलो ये 1/4 है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि सम इक्वल टू 1 है। ओके ठीक है, यदि सम इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ चीज बच रहा है, हाँ उसको भी लेके आओ, फिर उसको ऐसे सम करके 1 करो। देखो ऊपर 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 ये 1 आ रहा है, हाँ इस पूरा खत्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट पूरा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये अब इस वाले पार्ट को हम 3 लोगों को हमने दे दिया। ठीक है, मदर फादर सिस्टर को दे दिया इक्वल इक्वल। हाँ इसका मतलब हम पूरा खत्म कर दे रहे हैं ये, क्योंकि इन तीनों का सम 1 आ रहा है। यदि इन तीनों का सम 1 नहीं आता इसका मतलब कुछ पार्ट हमने नहीं दिया। हाँ ठीक है समझ रहे हो? हाँ और अब ये वाला जो बचा 1/4 जो मैं और मेरा भाई खा रहे थे, यदि मैंने इसमें से 3/5 मैंने बोला मैं लूंगा, हाँ इसमें से 2/5 मैं ब्रदर को दूंगा। इसका मतलब ये मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का सम 1 आ रहा है। हाँ ठीक है, यदि मैं अपने ब्रदर को 1/6 देता इसका मतलब फिर से मैंने क्या किया, घपला करके बचा लिया। हाँ 1/5 मैं बचा के रख रखा हूँ। ठीक है, 1/5 मैंने इधर चुरा लिया 1/4 इधर चुरा लिया। हाँ ठीक है, हाँ तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फ्रैक्शन में टूटता है, और फ्रैक्शन में टूटने का उन सबका सम 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं हो रहा है सम तो कुछ बचा हुआ है। ओके ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा यही करते हैं कि सम हमेशा 1 है, कुछ बचा हुआ नहीं है। यस ठीक है, हाँ कुछ मैंने अलग से एक्स्ट्रा चीज बता दिया, और जो कि बहुत हेल्प करेगा आगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ये ऐसा था, मतलब कुछ था वो 2 पार्ट में टूटा, ये अपना अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ये खुद एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके ओके हाँ ओके तो समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। हाँ ठीक ठीक है, जैसे ये पूरा चॉकलेट था, ये अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ना, पहले 1/4 2/4 1/4 हाँ जिसका सम 1 आ रहा था। अब जो निकल के आया फिर उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 1/3 1/3। ओके ठीक है, यस अभी समझ में आ गया होगा। हाँ। अभी भी नहीं आया तो बोल दो। 2/4 became new one 2/, 2/4 अभी 1 हो गया हाँ 2/4 अभी 1 हो गया, एक नया चॉकलेट बन गया, हाँ है ना, एक नया यूनिट नया चॉकलेट बन गया। हाँ और कुछ डाउट है नहीं ना? और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके बट इस पूरे चॉकलेट पे कितना फ्रैक्शन गया वो ऐसे निकाल लोगे, 2/4 इंटू 1/3 हाँ कितना, मतलब यहाँ पे मान लो मॉम थी, तो मॉम को इस पूरे में से कितना मिला, तो वो हो जाएगा 2/4 इंटू 1/3। ओके ठीक है, 2/4 इंटू इतना सिस्टर को मिला, और इतना मुझे मिला, नहीं नहीं मम्मी डैडी को मिला। ठीक है, और इस 1/4 में से हमने क्या किया था, 1/5 मैंने अपने ब्रदर को दिया। ठीक है, और 3/5 मैंने खा लिया मी, और 1/5 मैंने बचा लिया, हाँ सेव कर लिया। ओके ठीक है, और इधर 1/5 4 भी मैंने सेव कर लिया, बाद में खाऊंगा तो पक्के। हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, आगे पीछे हुआ है थोड़ा सा, बट समझ में आया अभी ना पूरा। यदि मैं इस पूरे चॉकलेट पे बोलूंगा कितना फ्रैक्शन मैंने बचाया, तो ऐसे निकल जाएगा 1/4 ये बचाया, और यहाँ पे कितना मैंने बचाया 1/4 इंटू 1/5, ये बचा के मैंने रख लिया। कितना मैंने बचा के रखा है, तो 1/4 इंटू 1/5 है ना, प्लस 1/4 इतना मैंने बचा के रख लिया ये। ठीक है, बाद में खाने के लिए। और उस पूरे चॉकलेट का कितना मैंने खत्म किया, इतना मम्मी को देके, मम्मी को मैंने कितना दिया, कितना फ्रैक्शन 1/3 2/4 इंटू 1/3 पूरे चॉकलेट का। हाँ ठीक है ठीक है, इतने चॉकलेट का 1/3 दिया हूं, लेकिन पूरे चॉकलेट का मैंने इतना दिया है। हाँ ठीक है, और पूरे चॉकलेट का मैंने कितना दिया है 2/4 इंटू 1/3
2/4 इंटू 1/3। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा ना इसके क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब अच्छे से क्वेश्चन लिख के अच्छे से आंसर बना के दे दूंगा नीचे पीडीएफ। ओके ठीक है, पीडीएफ या फिर पीपीटी ही दे दूंगा तो इसमें अच्छे से दिखे। ठीक है, हाँ और बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस टाइप का बचा है क्वेश्चन? वह हो गए अब सब। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था, एक क्वेश्चन और अच्छे से लिख के कर लेते हैं। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन जैसे ये वाला मैंने समझाया, ऐसा ही एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के कर लेते हैं ताकि समझ में आए। हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। ओके कितना टाइम, कितना देर का बन गया है वीडियो? कोई नहीं, एक और कर लेते हैं, कितना भी बड़ा हो। मेरा तो मैंने यही सोच के बना रहा हूँ कि अच्छे से समझाना है ना। हाँ ठीक ठीक है, चलो इस बार थोड़ा अलग फ्रैक्शन लेते हैं और मॉम डैड ही रखते हैं। ठीक है, इस बार मैं पूछूंगा कि फ्रैक्शंस कितना हुआ। जैसे मान लो कि मैं चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है 5 पार्ट में तोड़ूंगा और 2/5 मैं खुद रख लूंगा अपना खाने के लिए। ठीक है, ठीक है और 3/5 में सबको दे दूंगा, अपना अपना खा लो। मैं इतना लेके बाहर निकल जाऊंगा घर से। ठीक है, ओके सो वही करते हैं, 1 2 3 4 5, ये बराबर है। ठीक है, मेरा ये लिखने में ये बराबर नहीं हुआ, ऐसा मान के चलो ये बराबर है। ठीक है, 5 पार्ट में। ठीक है तो मैंने 5 पार्ट में इसको तोड़ूंगा, 2/5 क्या किया, मैं लेके निकल चुका हाँ बाहर। ठीक है ठीक है, और 3/5 मैंने दे दिया, मैं कहा आप लोग खा लो। हाँ ठीक है, अब वो आपस में जैसे भी खाएं। ठीक है, तो अब मैं जब जैसे ही बाहर निकला, मुझे मिल गया मेरा फ्रेंड। हाँ ठीक है, ओके तो अब मैंने कहा कि आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है मतलब मैं बाहर लेके गया तो फ्रेंड मिल गया ना, तो इसको ऐसे बना देता हूँ। इसका मतलब अब दोनों ने खाया मिलके, हाँ है ना। तो इसको मैंने आधा दे दिया, 1/2 मैंने इसको दे दिया और 1/2 ये मैंने ले लिया। ठीक है, ओके हाँ तो इस पूरे चॉकलेट का कितना मैंने लिया, इस पूरे चॉकलेट का कितना फ्रैक्शन मैंने खाया? 2/5 into 1/2 2/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/5। ऐसे भी पता चल रहा है, इतना मैं खाया इतना उसको दिया। हाँ 1/5 मैं खाया, 1/5 ये खाया, है ना। 2/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/5 पूरे चॉकलेट का। ठीक है, हाँ और अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात बताने वाला था। चलो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं मम्मी पापा और भाई ने कितना कितना खाया। तो मान लो कि मम्मी, इन लोगों ने भी ऐसे ही खा लिया। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। ओके हाँ ठीक है, तो इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं। मतलब ऐसे ट्री बना के करने में ना ज्यादा इजी होता है। प्रोबेबिलिटी में मैं ट्री बना के पढ़ाऊंगा। हाँ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 2-3 तरीके से करवाऊंगा, एक ट्री बना के, एक बिना ट्री बना के, फ्रैक्शन से, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके हाँ अब तो इसमें कर लेते हैं मॉम सिस्टर डैडी। ठीक है, तो मॉम ने खाया कितना, 3/5 का, इन तीनों ने बराबर बराबर बांट लिया। 1/3 1/3 बांटेंगे। हाँ ठीक है, 1/3 1/3 ले लिया। ठीक है, ओके तो ये कितना हुआ, 3/5 इंटू 1/3, 3/5 इंटू 1/3, ये इक्वल कितना आएगा, 1/5, हाँ ये भी 1/5। ठीक, तो यदि मैं ये कहता कि इस पूरे इतने चॉकलेट पे अलग कर लो, अलग करने के बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, आधा आधा। हाँ ठीक है, यदि मैं इतने पार्ट को एक मान ले रहा हूं हाँ तोड़ने के बाद, यस पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कैसा, पहले पूरे चॉकलेट को मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन किस तरीके से, इक्वली नहीं किया। हाँ 2/5 मैं लिया, 3/5 घर पे दिया।
हाँ ओके ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। हाँ ठीक है, अब जो बचा इतना, इसमें हमने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, खत्म कर दिया। अब इसको हमने 1 मान लिया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारी मर्जी में कैसे सोचूं। ठीक है, कि इस पूरे पे मैंने आधा आधा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पूरे पे फिर मैंने बराबर बराबर अपने फैमिली ये इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके ठीक है, अब इस पूरे पे क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1/3 1/3, इन तीनों का सम 1 आ रहा है, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, खत्म कर दिया हाँ इतने पार्ट को। ठीक है, ओके यदि मैं बोलूं कि चलो ठीक है, अब मैं अपना, मी और फैमिली तीनों का ना बोल के मैं ऐसा सोचूं कि एक मैं अपना भी सोच रहा हूँ, फ्रेंड का भी सोच रहा हूँ, मॉम का भी सोच रहा हूँ, सिस्टर का भी सोच रहा हूँ और डैडी का भी सोच रहा हूँ। ठीक है, हाँ इन लोगों ने कितना कितना लिया इस पूरे पे। ओके हाँ ठीक है, अब मैं इस तरीके से सोच रहा हूं इस पूरे पे। ठीक है, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ हम पे, क्योंकि पूरा खत्म हो रहा है ना, हाँ ये तो ऐसा भी होना चाहिए ताकि ये क्या हो, सम करने पे क्या आए, 1 आए, तो इसका मतलब ये सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है तो फ्रैक्शन में इतना ही रखते हैं, और ये सब जितना मैंने बताया ये हेल्प करेगा हमें प्रोबेबिलिटी करने में। ओके ठीक है, यस तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने हिसाब से, अब मेरे दिमाग में जो आएगा पहले वो मैं करवाऊंगा, हाँ फिर क्लास 10th का पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्लास 11th का करेंगे, फिर क्लास 12th का। ओके ठीक है, पूरा बेसिक से पूरा करवाते चलूंगा। जिसको मतलब जैसे फ्रैक्शन किसी को स्किप करना है वो ये कर सकता है, किसी को 9th क्लास का नहीं देखना वो स्किप कर सकता है। ठीक है, एक एक वीडियो डला हुआ रहेगा, ओके है ना। सो यहीं पे रोकते हैं इसको।